नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र चावड़ा देख रहे हैं दार्शनिक दोस्तों। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और आज 14 अगस्त मैं खड़ा हूँ शहर के शहीद भगत सिंह चौक। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे प्रतिमा हमारे शहीद भगत सिंह की, और दूसरी तरफ प्रतिमा के बिल्कुल नीचे कूड़े का ढेर। और आज हम 80वां जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। किस खुशी में, क्या आज़ादी मिली हमें। हम जिस आज़ादी की बात करें, क्या आज हम उस देश में आज़ाद जी रहे हैं? क्या सचमुच हमें आज़ादी मिली, या इसी तरह आज भी हम उसी गुलामी में जीने को मजबूर हैं? और पिछले कई दिनों से, करीब 7 से 8 दिन हो गए, हमारे सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा में हड़ताल पर हैं, सड़कों पर हैं और खून के आंसू रो रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी। क्या यही आज़ादी है? मैं शहीद भगत सिंह से भी सवाल करना चाहूँगा, क्या इसीलिए हमारे लिए आप लोगों ने लठ खाए थे, गोलियां खाई थी और फांसी पर चढ़ गए थे? क्या ये आज़ादी थी? इसी आज़ादी के लिए आपने देश आज़ाद करवाया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज देश आज़ाद है। आज भी कहीं ना कहीं हम गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं। जिस तरह से हमारे कर्मचारी सड़कों पर हैं और बाज़ारों में, पूरे हरियाणा में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। किस चीज़ का हम जश्न मना रहे हैं और किस चीज़ का जश्न मनाएं? इस गंदगी का, इस बीमारियों का, इस बदबू का? पूरा शहर, क्या पूरा हरियाणा बदबूदार माहौल में है। और तो और मैं शहरवासियों से भी अपील करूंगा, सफाई कर्मचारियों से भी अपील करूंगा, अगर आपको सरकार से परेशानी है, किसी विभाग से परेशानी है, किसी मंत्री से परेशानी है, तो आम जन को परेशान करने के बजाय क्यों ना ये आप कूड़े के ढेर उठाकर नगर पालिका कार्यालय में ढेर लगा दीजिए। क्यों ना आप किसी मंत्री के, किसी नेता के घर के आगे ढेर लगा दीजिए। आम जनता को परेशान करने के बजाय क्यों ना आप उन मंत्रियों के घरों के आगे ढेर लगाएं, उन सरकारी कार्यालयों का, नगर पालिका, तहसीलदार दफ्तर है, थाना है, बीडीओ ऑफिस है, क्यों ना उन दफ्तरों के आगे ये ढेर लगाए जाए, ताकि उन एसी में बैठने वाले नेताओं और अफसरों को भी पता चले, अधिकारियों को भी पता चले कि आखिर गंदगी क्या होती है, परेशानी क्या होती है। तो ये आम जन, आम पब्लिक ने सिर्फ परेशान होना नहीं है। तो मैं सफाई कर्मचारियों से भी अपील करूंगा कि ये हड़ताल खोलकर, हड़ताल नहीं खोलनी, हम आपके साथ समर्थन करते हैं। आपकी जायज़ मांगे हैं, सरकार को माननी चाहिए। मैं तो सरकार से भी अपील करूंगा, कल हमारा 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, तो शायद आप इसको जश्न के रूप में इस तरह से मना लीजिए। हमारे साथियों को, सफाई कर्मचारियों को, हमारे ही भाई बहन है, वो भी हमारे शहर की गंदगी उठाते हैं, सारा दिन कूड़े में, सीवरेज में, गटर में हाथ मारते हैं। तो मैं उनके लिए भी यही आपसे अपील करूंगा, हरियाणा सरकार से अपील करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा, कल आज़ादी के मौके पर उनको भी आज़ादी दे दी जाए, उनकी मांगें मान ली जाए। पहले भी करीब 13 दिन इनकी हड़ताल रही, इसी तरह शहर ने, पूरे हरियाणा ने गंदगी देखी, सो दोबारा वही माहौल बन गया पूरे शहर में, पूरे हरियाणा में। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि इन कर्मचारियों की मांगें मानकर इन्हें भी आज़ादी का जश्न जो मनाने दिया जाए, इन्हें भी आज़ादी दिखे भी हम वाकई भारत देश के वासी और हमें आज़ादी मिली थी। तो मैं एक बार भगत सिंह जी से फिर सवाल करूंगा कि आखिर इसीलिए आपने हमारे लिए आज़ादी मांगी थी, इसीलिए आप फांसी पर चढ़ गए थे? क्या इसी गंदगी को देखने के लिए आज जिनके लिए आपने फांसी पर चढ़ गए हंस-हंसकर, जिनके लिए आपने गोलियां, लाठियां खाई, आज वही लोग आपका जो ये देख रहे हैं क्या हालात कर रखे हैं, आपकी प्रतिमा के बिल्कुल सामने किस तरह के जो कूड़े के ढेर लगा रखे हैं। सो शर्म आ रही है बताने में, बार बार कहीं ना कहीं रोना भी आ रहा है कि आज यह दुर्गति हमारे शहीदों की हो रही है। सो मैं अपील करूँगा आमजन से कम यह चौक तो छोड़ दीजिए, यह चौक तो छोड़ देते, गंदगी के ढेर लगाने थे, 100 मीटर आगे पीछे लगा लेते, कम से कम शहीदों का अपमान तो ना करते। सो बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन कहीं ना कहीं जुबान लड़खड़ाने लगती है जब ऐसे हालात देखते हैं मेरे देश के, मेरे शहर के, मेरे प्रदेश के। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ।